बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं सलमान खान आपके अपने चैनल अर्निंग सॉल्यूशन में आप सबको खुशामदीद। वेलकम अनदर वीडियो। जब से हमने क्रिप्टो की एक कम्युनिटी क्रिएट की है तब से बहुत सारे सवालात ट्रेडिंग के हवाले से मुझसे पूछे जाते हैं। लेकिन आजकल एक सवाल जो कि बहुत ज़्यादा मुझसे पूछा जा रहा है कि मीम्स कॉइन हलाल है या हराम है। तो इस तरह के सवाल जिनके भी ज़हन में हैं और जिन लोगों ने मुझसे सवाल किए हैं, उनके साथ-साथ तमाम ही लोगों के माइंड इंशाल्लाह आज क्लियर हो जाएँगे कि ये मीम्स कॉइन के हवाले से या क्रिप्टो के हवाले से जो भी शक-व-शुबात हैं कि भई हराम है, हलाल है, क्या नहीं है। तो इंशाल्लाह डिटेल के साथ आज वीडियो बना रहा हूँ, तो गौर से देखिएगा, सुनिएगा, समझिएगा, तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि तमाम ही लोगों के जो भी शक-व-शुबात हैं वो क्लियर हो जाएँगे इंशाल्लाह। तो सबसे पहले एक चीज़ दिमाग में रखिए, मैं आ जाता हूँ पहले एक मार्केट की तरफ। यहाँ पर देखें बहुत सारे कॉइन आपके सामने मौजूद हैं। यहाँ पर अगर मैं थोड़ा-सा नीचे की तरफ आऊँ तो एक पेज पे अभी यहाँ पर 101 पेज है यहाँ पर। पहले ही पेज पे तकरीबन 100 कॉइन जो है वो आपको नज़र आ रहे हैं क्रिप्टो के। वैसे तो हर पेज पे 100-100 कॉइन है, तो आप 101 पेज हैं और उसके अलावा भी आगे पेज है, तो आपको इससे अंदाज़ा होता है कि हज़ारों की तादाद में क्रिप्टो यहाँ पर मौजूद है। अब इन हज़ारों में से कौन से कॉइन्स हैं जो हलाल हैं, कौन से कॉइन हैं जो हराम हैं या सारे हराम हैं, क्या तरीक़ेकार है उसका और किस तरीके से हम उसको चेक कर सकते हैं। तो सबसे पहले मीम्स कॉइन के बारे में मैं आपको बताऊँ कि मीम कॉइन होते क्या हैं। भाई मीम्स का मतलब क्या है? आप लोगों को पता है कि मीम्स वगैरह जो बनते हैं उसमें क्या होता है, किसी चीज़ को देख के हँसना या कोई मज़ाक, मस्ती इस तरह की जो मतलब मीमर्स जो होते हैं वो मीम्स बनाते हैं। तो कॉइन भी कुछ इस तरीके से होते हैं कि वो बेमकसद जब बनाए जाते हैं, उनका कोई भी पीछे बैक एंड पे कोई कम्युनिटी अच्छी नहीं होती, उनके कोई भी तरीक़ेकार नहीं होता जिसके साथ वो काम कर रहे हैं, कोई प्रमोशन उनकी नहीं होती, कोई फंडिंग नहीं होती। बस वो बना दिए जाते हैं और वो मार्केट में छोड़ दिए जाते हैं। उसमें बहुत ज़्यादा स्कैम भी होते हैं, बहुत ज़्यादा जो है ऐसे भी होते हैं जो मज़ाक में बनाए जाते हैं मगर वो एक टॉप ट्रेंड बन जाते हैं। जैसे कि आपको अगर मैं इस लिस्ट के अंदर या मुझे नज़र आ जाता है तो मैं दिखाता हूँ, वरना ऐसे ही आप लोगों को जो है वो डॉज कॉइन का पता ही होगा कि वो भी मीम कॉइन था। लेकिन अब माशाल्लाह वो जो है वो मीम कॉइन से बाहर निकल चुका है, लेकिन अभी भी उसको मीम्स कॉइन ही हम कहेंगे। लेकिन अभी जितने भी कॉइन्स आपके सामने यहाँ पर शो हो रहे हैं, अब मीम्स कॉइन में से देखा ये जाता है कि उनके बैक एंड पे आखिर काम हो क्या रहा है, उसकी कम्युनिटी कैसी है और साथ-साथ उसको ये देखा जाता है कि उसको लॉन्च करने का मकसद क्या है। अब अगर हम यहाँ पर आ जाएँ उसको चेक किस तरीके से करते हैं भाई देखें, सबसे पहले गूगल पे जाएँ, वहाँ पे आप सर्च करें coinmarketcap.com, ठीक है? जैसे ही आप करेंगे तो ये आपके सामने आ जाएगी कॉइन मार्केट की पूरी लिस्ट, सही है? अब इनमें से कोई भी हम कॉइन लेते हैं, ये डॉज आ गया चलें, इसी को हम क्लिक करते हैं। इसको जब हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पर ऊपर सबसे टॉप पर आपको नज़र आ रही है ओवरव्यू, कम्युनिटी, ठीक है? कम्युनिटी के बाद मार्केट और मार्केट के थोड़ा-सा आप साइड में आएँगे तो अबाउट का यहाँ पर ऑप्शन आपको मिलता है, ठीक है? जब आप अबाउट में आते हैं तो इसके मुतालिक जो भी वापस मैं अबाउट में जाता हूँ। अब इसके मुतालिक जो भी है कि व्हाट इज़ डॉजकॉइन, हाउ डू यू माइन डॉजकॉइन, व्हाट कैन डॉजकॉइन बी यूज्ड फॉर, मतलब जितने भी इसके मुतालिक सवालात जवाबात हैं, यानी इसका मैं एक तरीके से कहूँ पूरा जो प्रोफाइल है इस कॉइन की, ये कंप्लीट आपको डेटा यहाँ पे फराहम करता है। अब यहाँ पर आपने जाना है और इसको पढ़ना है। अब इसमें से हलाल और हराम का हमें फ़र्क कैसे पता चलेगा? भाई देखो, इसके पीछे एक कंपनी है। कंपनी ने ये लॉन्च करा, उसके पीछे एक मकसद है। मकसद क्या है भाई? कि इस कॉइन से कोई काम हो रहा है। अच्छा, काम क्या हो रहा है? अब बहुत से कॉइन से जो है वो काम होता है पीछे बैक एंड के ऊपर कि वो कॉइन जो है उनसे कोई लेन-देन हो रही होती है। मिसाल के तौर पे अब डॉज कॉइन है। अब इस डॉज कॉइन के अंदर जो टेस्ला है, यानी इलॉन मस्क की जो है वो टेस्ला, उसकी लेन-देन होती है, ठीक है? अब इसके पीछे एक मकसद है ना, एक एक चीज़ खरीदी जा रही है, इसको 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 यूज़ किया जा रहा है टेस्ला के ऊपर। इसी तरह अब ऐसे कोई कॉइन जो कि यूज़ हो रहे हैं कोई ऐसी चीज़ में जो आपके लिए हराम हो। बीइंग अ मुस्लिम, हम मुसलमान हैं और हमारे लिए क्या-क्या चीज़ें हराम है? सर-ए-फ़हरिस्त शराब है या ऐसा कोई गोश्त है या ऐसी कोई चीज़ है, कोई सट्टा है, कोई जुआ है, इस तरह की कोई भी चीज़ें जो हैं वो हमारे लिए जो हराम है, उसके मुतालिक अगर वो कॉइन काम करता है, तो वो कॉइन भी हमारे लिए हराम होगा। सीधी-सी बात है, अगर मैं कहीं इन्वेस्टमेंट करने जाता हूँ, किसी शॉप पे करना चाहता हूँ, अगर मेरी एक शॉप है, मैं मिसाल के तौर पे मैं मिल्क शॉप है मेरी, ठीक है? अब मैं मिल्क का मेरा कारोबार, अब मेरे पास कोई आता है इन्वेस्टमेंट करता है, तो वो कहाँ इन्वेस्टमेंट कर रहा है? मिल्क की शॉप पे। मिल्क क्या है? हलाल है, ठीक है? अब वो जब इन्वेस्टमेंट करेगा, हाँ, उसके अंदर सूद अगर नहीं होगा, यानी फिक्स प्रॉफिट वगैरह ये सब चीज़ें नहीं होंगी, वो एक अलग कैटेगरी है। तो जब वो नहीं होगा, तो क्या होगा, उसकी जो भी प्रॉफिट होगा, जो भी कमाई होगी, वो उसकी हलाल होगी, बिकॉज़ क्योंकि मिल्क हलाल है। लेकिन अगर मेरी वाइन शॉप है, मेरी शराब की दुकान है, अगर मुझसे मेरे साथ आके कोई इन्वेस्टमेंट करता है, तो वो क्या होगा, वो इन्वेस्टमेंट गलत जगह कर रहा है और उसका प्रॉफिट जो होगा वो
खराब होगा। तो इसी तरह कॉइन्स भी होते हैं कि हम कॉइन्स के बैक एंड पे देखते हैं उसकी कम्युनिटी क्या है, ठीक है? उसके अबाउट में हम चेक करते हैं कि उसको किस वजह से बनाया गया है, कहाँ वो यूज़ हो रहा है, उसके लिए क्या पर्पज़ है, तो वो हमें जो है उस कॉइन के बारे में पता चल जाता है, ठीक है? इसके अलावा जो भी कॉइन है, हम किसी भी कॉइन को सर्च भी कर सकते हैं, अगर आपको लग रहा है कि इस लिस्ट में वो कॉइन मौजूद नहीं है, तो हम इसको थोड़ा-सा बैक करते हैं, ठीक है? बैक करने के बाद दोबारा से यहाँ आते हैं, यहाँ सर्च का ऑप्शन मौजूद है। यहाँ पर आके हम सर्च कर लेते हैं। अभी हम मिसाल के तौर पे सी डॉज को हम सर्च कर लेते हैं, साइबर डॉज। अगर मेरा नेट सही चलता है तो चले। अगर वो लिस्ट आ जाती है साइबर डॉज की तो भाई साइबर डॉज साइबर डॉज ये आ गया सबसे टॉप पे, ठीक है? अब यहाँ पर जब ये आ जाएगा, तो हम इसके अबाउट में जाके हम इसकी पर्पज़ चेक करेंगे कि भाई इसको क्यों बनाया गया है, किसने बनाया है, किस मकसद के लिए बनाया है, इसका यूज़ क्या है, कहीं ये किसी शराब-वराब इस तरह के किसी भी मामलात में मुलव्वस तो नहीं है। अभी थोड़ा-सा मेरा नेट का भी इश्यू है, तो इसलिए वाज़िह तौर पे मैं यहाँ पे क्लियर नहीं कर सकता, ठीक है ना? इसकी एप्लीकेशन भी आती है, वो भी प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो जब आपको उस कॉइन के बारे में पता चल जाए, अब यहाँ पर जो लोग इंग्लिश समझते हैं, इंग्लिश पढ़ते हैं, उनको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगी कि उसके अंदर अबाउट में जो है वो क्या लिखा हुआ है, ठीक है? लेकिन जिन लोगों को इंग्लिश का इश्यू है तो उनके लिए भी बड़ा आसान तरीक़ेकार है, वो ये है कि आप अबाउट में जब जाते हैं इसके बारे में आपको शिबा के बारे में पता करना है, हमने उसको थोड़ा-सा प्रेस किया, होल्ड रखा तो हमें ऑप्शन मिल जाएगा, अबाउट में वापस जाना पड़ेगा, ठीक है? अब ये आ गया हमने इसको यहाँ से ऐसे इसको सेलेक्ट किया, हमने इसको कॉपी किया, कॉपी करने के बाद हम आए गूगल ट्रांसलेट के ऊपर, हमने यहाँ पर इसको पेस्ट किया और यहाँ से इसको पेस्ट करने के बाद हमें नीचे उर्दू में उसने सारी डिटेल्स दे दी। तो एक तो ये भी तरीक़ेकार है कि आप उसको उर्दू में या आपकी जो भी लैंग्वेज है, आप जिस भी ज़बान से ताल्लुक़ रखते हैं, चाहे वो अरबी हो, इंग्लिश हो, उर्दू हो, पंजाबी हो, जो भी हो गूगल जो है वो आपको हर ज़बान में ट्रांसलेट करके देगा। तो आप उसका अबाउट से सारी उसकी डिटेल निकालें, यहाँ लाके उसको पेस्ट करें और उसको अच्छे तरीके से पढ़ लें। अगर आपको इसके मुताल्लिक कोई भी एक ऐसी चीज़ मिल जाती है जिसमें आपको लगता है कि नहीं यार ये जो है गलत जगह यूज़ हो रहा है, किसी ऐसे मकसद और पर्पज़ के लिए बनाया गया है, जिसमें जो है हराम का मुलव्वस है तो वो मीम कॉइन हराम है, ठीक है? वो मीम ही हो या कोई सा भी हो, ऑल्ट कॉइन हो या कोई सा भी कॉइन हो, अगर वो किसी गलत चीज़ में मुलव्वस है, आपके दीन के मुताल्लिक कि वो चीज़ हराम है, तो आपका उस पे काम करना हराम है, ठीक है? एक कॉइन और भी था जिसके ऊपर मैंने पिछली दफ़ा काम किया था और मैंने उसको सिग्नल भी दिया था, जब उस पे लोगों ने बाय कर लिया, मैंने भी बाय कर लिया, तो बहुत एंड में जाके हमें उसके खिलाफ कुछ सबूत मिले जो कि हराम था, तो फिर हमने जो है अपनी पूरी कम्युनिटी से माफ़ी माँग के और जो भी वो कॉइन था विदाउट प्रॉफिट हमने अपना सारा पैसा उसको बाहर निकाला उस कॉइन से और इसी वजह से ताकि वो किसी को जो है वो हराम हमारी वजह से ना लग जाए, क्योंकि हम कुछ भी कॉइन के बारे में सिग्नल देते हैं, बताते हैं तो हमारी पूरी ज़िम्मेदारी होती है कि हम ये मेक श्योर करें कि वो कहीं हराम तो नहीं है। अब मीम्स कॉइन के बारे में मैंने आपको बता दिया, जो मज़ाक-मज़ाक में बनते हैं, मीम्स कॉइन होते हैं, उनमें शादिर और नादिर होते हैं जो कि ऊपर निकल जाते हैं, बहुत से लोग वहाँ स्कैम करके चले जाते हैं, बहुत से जो नीचे रह जाते हैं और जो ऊपर चले जाते हैं, जिस तरह डॉज था वो ऊपर चला गया, इसी तरह बहुत से और भी कॉइन है, ठीक है? तो वो मीम्स कॉइन होते हैं। मीम्स कॉइन के अंदर मीम्स होना उसका हराम और हलाल का फैसला नहीं करता, बल्कि ये फैसला करता है उसके अबाउट में जाके। तो आपने कभी भी किसी भी कॉइन को जब चेक करना है, आपने कॉइन कैप मार्केट में आना है, मार्केट कैप इसको आपने सर्च करना है, यहाँ पर आपने उस अपने कॉइन को सर्च करना है, उसके अबाउट में जाना है, अगर आपको इंग्लिश आती है आप इसको पढ़ लें, नहीं आती इसको ट्रांसलेट कर लें। तो मुझे उम्मीद है कि ये अब ये एक वाज़ेह जवाब आपको मिल गया होगा कि कॉइन को किस तरीके से चेक करते हैं कि वो हलाल है या फिर हराम है, ठीक है? इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो उन लोगों के लिए मैं बनाऊँगा जो लोग मुझसे स्पॉट ट्रेडिंग और फ्यूचर ट्रेडिंग के बारे में पूछते हैं, तो इंशाल्लाह डिटेल वीडियो बहुत जल्द मैं उनके लिए भी क्लियर करके जो है बना दूँगा, ताकि यहाँ पर भी उनको एक माइंडसेट क्लियर हो जाए, माइंड क्लियर हो जाए और उनका जो भी शक व शुबात है वो इंशाल्लाह दूर हो जाएँगे। उम्मीद है कि कॉइन के हवाले से, मीम्स कॉइन के हवाले से और हराम और हलाल के हवाले से वाज़ेह एक जवाब आपको मिल गया होगा वीडियो के थ्रू और अगर मिल गया तो बिल्कुल अपनी ख़ासों में याद रखिएगा, नहीं मिले तो बिल्कुल डिस्क्रिप्शन में मेरा लिंक मौजूद है व्हाट्सएप ग्रुप का, वहाँ से राब्ता कर सकते हैं मुझे। तो और मज़ीद डिटेल से मैं वाज़ेह तौर पे समझा दूँगा, जितना मैं शॉर्ट टाइम में आपको समझा सकता था वो मैंने पूरी भरपूर कोशिश करी, तो अपनी ख़ासों में याद रखिएगा। अल्लाह हम सबका हामी नासिर, अल्लाह ने के बाद।